हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू योर own educational channel which is APS Science Consumer, and in front of you this is Robin Khandelwal learning physics. तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने स्केलर प्रोडक्ट पढ़ा था. ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? स्केलर प्रोडक्ट. थोड़ा हम इसको रिव्यू कर लें. तो मान लो ए हमारे पास कोई वेक्टर है, बी हमारे पास कोई वेक्टर है और ये थीटा एंगल पर है. दो सदिश ए और बी है, थीटा कोण पर है. तो जो इनका स्केलर प्रोडक्ट होता है, जो अदिश गुणनफल होता है, जो बिंदु गुणनफल होता है, डॉट प्रोडक्ट जो होता है, वो क्या होता है? ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो ध्यान रखें, ये ए मैग्नीट्यूड है इसका, क्योंकि हमें पता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू बी. ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा. तो जब आपको थीटा मिले तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है. ओके, तो कई बार आपको थीटा नहीं मिलता, कई बार आपको घटक के फॉर्म में अगर ऐसे मिल जाए क्वेश्चन कि ए इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, घटक के रूप में आपको दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. ठीक है, दिस इज वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट. सदिश ए घटक के रूप में आपको दिया हुआ है. ऐसे बच्चों, सदिश बी भी आपको घटक के रूप में दिया हुआ है. वेक्टर बी इज ऑल्सो इन फॉर्म ऑफ कंपोनेंट, दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप. These are two vectors in given in the form of component. Then you have to find out the scalar product of A and B. तो हमें इनका अदिश गुणनफल निकालना है. तो मैंने आपको बताया था कि I को I के साथ ले लिया, J को J के साथ, K को K के साथ, क्योंकि बाकी सारे क्या हो जाते हैं? जीरो हो जाते हैं. तो हमें सारे करने की जरूरत नहीं है. तो हम क्वेश्चन ऐसे करेंगे, हम जब ऐसे कंडीशन में हमें A डॉट B निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? ए एक्स बी एक्स आई आई ले लिया साथ साथ, ए वाई बी वाई एंड ए जेड बी जेड. ठीक है, ये हमने सीख लिया था. ए डॉट बी द फॉर्म ऑफ कंपोनेंट एंड दिस इज ए डॉट बी व्हेन वी हैव थीटा बिटवीन टू वेक्टर्स. ओके, और ये भी आपको बिल्कुल ध्यान है कि आई डॉट आई इज इक्वल टू जे डॉट जे इज इक्वल टू के डॉट के. ये किसके बराबर होता है? 1 के. बाकी सारे जितने भी अलग अलग हम करेंगे यूनिट वेक्टर्स, एकांक सदिश का जो अदिश गुणनफल है, वो सब क्या हो जाता है? जीरो. लिखना है, चलो मैं लिख देता हूं कि आई डॉट जे हो या आई डॉट के हो या जे डॉट आई हो या जे डॉट के हो या बच्चों के डॉट आई हो या के डॉट जे हो, ये सब क्या हो जाता है? जीरो. ठीक है, तो ये कुछ हाइलाइट्स से जो मैंने आपको बताए, जो आपको हमेशा ध्यान रखने हैं. ओके, तो चलो मूव करते हैं हम अपने अगले प्रोडक्ट में. स्केलर प्रोडक्ट के बाद हमने इसे एग्जांपल भी देखे थे. ठीक है, स्केलर प्रोडक्ट के हमने एग्जांपल देखे थे. क्वेश्चन साफ करेंगे. तो आज के टॉपिक, आज के वीडियो में आज का कंसेप्ट हमारा क्या है? तो वी विल गोइंग टू स्टार्ट वेक्टर प्रोडक्ट. ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सदिश गुणनफल. सदिश गुणनफल, जैसे बोलते हैं क्रॉस गुणनफल. क्या बोलते हैं? क्रॉस गुणनफल. जैसे अदिश को बोलते थे बिंदु गुणनफल, ऐसे इसका नाम क्या है? क्रॉस गुणनफल. क्रॉस गुणनफल. ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट क्या बोलता है? क्रॉस प्रोडक्ट. वेक्टर एज वेल एज क्रॉस प्रोडक्ट. सदिश गुणनफल या क्या बोलते हैं इसको? क्रॉस गुणनफल. ठीक है बच्चों, तो दिस इज आवर सेकंड टाइप प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट. क्योंकि यहां जो गुणा होता है, जिनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, गुणनफल हो रहा है, वो सदिश ही है. बस अगर गुणनफल अदिश है तो उसे हमने डॉट प्रोडक्ट बोल दिया, और गुणनफल अगर सदिश होगा तो क्या बोलेंगे? सदिश गुणनफल. तो बच्चों, सदिश गुणनफल का मतलब क्या होगा? कि हम जो गुणा कर रहे हैं, जो हमारे पास मान लो एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर क्या है? बी.
तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, एक अनदर वेक्टर मिलेगा, दिस इज सी। ठीक है, तो दो सदिशों को गुणा करने पर इफ यू मल्टीप्लाई टू वेक्टर एंड वी विल गेट वेक्टर, देन दिस प्रोडक्ट इज कॉल्ड वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर है? जब हम दो सदिशों को गुणा करें और गुणनफल हमें कैसा प्राप्त हो जाए, सदिश प्राप्त हो जाए। दो सदिशों को गुणा करने पर यदि गुणनफल सदिश प्राप्त होता है तो इसे हम क्या बोलते हैं, सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल। क्या बोलते हैं बच्चों, सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल। तो जैसे मान लो, सपोज दैट, मानो a, b दो सदिश राशियां हमने मान ली, वेक्टर a एंड वेक्टर b। माना वेक्टर a एंड वेक्टर b दो सदिश राशियां हैं। ठीक है, तो देखो सदिश गुणनफल को अपन किससे शो करते हैं, a क्रॉस b। क्या बोलेंगे, a क्रॉस b। अब इसे हमें इनटू या गुणा नहीं बोलना है, क्या बोलेंगे, a क्रॉस b। क्या बोलेंगे, a क्रॉस b, वेक्टर a क्रॉस वेक्टर b, a क्रॉस b। तो a क्रॉस b की डेफिनेशन क्या होती है, a क्रॉस b का मतलब होता है, इसकी जो मैथमेटिकल डेफिनेशन है a क्रॉस b, कि वेक्टर a का परिमाण, वेक्टर b का परिमाण और साइन थीटा एंड एन कैप। ठीक है, तो ये a क्रॉस b का ये तो हो जाता है बच्चों परिमाण, और ये इसकी दिशा को बताता है, क्योंकि अब a क्रॉस b एक अनदर वेक्टर है, a वेक्टर है, b वेक्टर है, a क्रॉस b भी वेक्टर है, तो a की कोई डायरेक्शन होगी, b की कोई डायरेक्शन होगी। अब a क्रॉस b की भी कोई डायरेक्शन होगी, a डॉट b की तो कोई डायरेक्शन नहीं होती, क्योंकि a डॉट b इज ए स्केलर क्वांटिटी, बट a क्रॉस b इज ए वेक्टर क्वांटिटी। a क्रॉस b एक सदिश राशि है, उसकी दिशा का निर्धारण कौन करेगा, एन कैप। तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो देखो a क्रॉस b इज इक्वल टू क्या मिलेगा, ए बी साइन थीटा एंड कैप। तो ये इसकी डेफिनेशन होती है, a क्रॉस b इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एंड कैप। तो ये हमारे पास सपोज करो वेक्टर a है और ये क्या है, वेक्टर b, और इनके मध्य कितना एंगल है, थीटा। तो a क्रॉस b क्या हो गया, ए बी साइन थीटा एंड कैप। अब एन कैप क्या है, देखो जहां एन कैप वेक्टर a व वेक्टर b के तल के लंबवत, इन दोनों के तल के लंबवत, वेक्टर a वेक्टर b के तल के लंबवत एकांक सदिश है, तल के लंबवत एकांक सदिश है। तो अब a और b के तल के लंबवत होगा a क्रॉस b। जैसे इसको मैं देखो ऐसे बना के बताऊं आपको डायरेक्शन को, इसे मानो ये हमारे पास वेक्टर a और ये मानो वेक्टर b। ठीक है, तो ये हमारा एंगल क्या है, थीटा। तो अब इनके तल के लंबवत ये जो है, ये शो करेगा a क्रॉस b को। ये किसको शो करेगा बच्चों, a क्रॉस b को। तो a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। a क्रॉस b क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। a का परिमाण, b का परिमाण और साइन थीटा एन कैप। एन कैप किसको शो करता है, डायरेक्शन को शो कर रहा है। a और b के तल के लंबवत एकांक सदिश होता है। तो सदिश गुणनफल एक क्रॉस गुणनफल की बात हम करें तो a क्रॉस b होता है हमारे पास ए बी साइन थीटा एन कैप। क्लियर? एन कैप किसको बताएगा, डायरेक्शन को बताएगा। कुछ केस ले देखो इसमें हम, स्पेशल केसेस। केस फर्स्ट, मानो आपसे कहा दोनों सदिश समांतर है, यदि थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री, थीटा 0 डिग्री हो तो बताओ a क्रॉस b कितना होगा, a क्रॉस b। थीटा 0 हो, थीटा 0 का मतलब है कि दोनों सदिश कैसे हैं, समांतर है। तो a क्रॉस b का मतलब क्या होगा, ए बी साइन 0।
तो बच्चों यहां से जो a क्रॉस b की वैल्यू आपको मिलती है, क्या मिलती है? 0। ठीक है, तो दो समांतर सदिशों का जो सदिश गुणनफल है वो क्या होता है? 0, जबकि अदिश गुणनफल में ऐसा नहीं था। दो लंबवत सदिशों का अदिश गुणनफल 0 होता है, जबकि दो समांतर सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? 0। क्लियर है? तो क्या बोल सकते हैं कि द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर इज 0। ए क्रॉस भी क्या होगा? 0। कि सेकेंड हम ले, यदि थीटा इज इक्वल टू क्या हो? 90 डिग्री हो, तो थीटा क्या हो? 90 हो। थीटा 90 होगा तो बच्चों देखो ए क्रॉस बी की जो वैल्यू हमें मिलेगी वो क्या मिलेगी? ए बी साइन 90। ठीक है, ये सब परिमाण की बात कर रहा हूं, इसलिए मैं एन कैप नहीं लगा रहा, ये सब परिमाण है ए क्रॉस बी का। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या मिलेगा? ए बी, विच इज मैक्सिमम। साइन 90 क्या होता है? 1। तो आप देख सकते हैं कि दो लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल अधिकतम होता है, और अधिकतम भी कितना? दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। तो द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू परपेंडिकुलर वेक्टर्स मैक्सिमम एंड इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of given vectors. A cross B is equal to AB, which is maximum value. Case third ले, मानो दोनों सदिश अपोजिट डायरेक्शन में है, विपरीत दिशा में है। तो यदि थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो, थीटा क्या हो? 180 डिग्री, तो उनका ए क्रॉस बी क्या होगा? तो थीटा 180 डिग्री हो तो बच्चों ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या होगा? ए बी साइन 180, और साइन 180 क्या होता है? 0। तो ए क्रॉस बी इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। ठीक है, क्योंकि साइन 180 क्या होता है? 0। तो हम देख रहे हैं कि दो विपरीत सदिश होते हैं, उनका भी सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल क्या होता है? 0 होता है। तो 0 किस का होता है? समांतर और विपरीत सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? 0, जबकि लंबवत सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है? मैक्सिमम। ठीक है, ये हमारे 3 डिफरेंट केसेस। ओके, तो और बातें देखें इसके बारे में हम। देखो ये बच्चों ध्यान रखना, आपकी जो सदिश गुणनफल होता है वो क्रम विधि में नहीं होता है। सदिश गुणनफल क्रम विधि में नहीं होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ? क्रम विधि में नहीं होता, यानी ए क्रॉस बी, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज डज नॉट इक्वल वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। ठीक है, तो वेक्टर प्रोडक्ट इज नॉट कम्यूटेटिव। सदिश गुणनफल क्रम विधि में नहीं होता है। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। या इसको हम एक रिलेशन हमें मिलता है कि ए क्रॉस बी, इसको इधर ले आएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस बी क्रॉस ए, ये क्या हो जाएगा? 0। ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस ए क्या होता है? 0। यानी ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए। ए क्रॉस बी डज नॉट इक्वल बी क्रॉस ए। तो ध्यान रखिए, सदिश गुणनफल क्रम विधि में नहीं होता। क्रम को आप बदलोगे तो माइनस का चिन्ह आएगा। क्लियर है? ओके,
अब हम यूनिट वेक्टर्स की बात करें, देखिए मैंने कहा आई क्रॉस आई, आई क्रॉस आई, तो क्या होगी डेफिनेशन कि भाई आई कैप का परिमाण लो, दूसरे वाला आई कैप का परिमाण साइन थीटा, और ये क्या हो गया एन कैप। अब देख रहे हैं दोनों आई है, दोनों आई का मतलब दोनों एक्स डायरेक्शन में, या इस तरह मानते हैं एक्स वाई जेड, एक्स डायरेक्शन में एकांक सदिश आई कैप, वाई में जे कैप और जेड में के कैप, थीटा क्या आएगा यहाँ 0। तो यहां बच्चों आई क्रॉस आई क्या मिल गया आपको 0, 0 वेक्टर मिल गया, यानी 0 की कोई दिशा नहीं होती, शून्य वेक्टर की कोई दिशा नहीं होती है। तो आई क्रॉस आई क्या होता है 0, जबकि आई डॉट आई क्या था 1, आई क्रॉस आई 0। इसी प्रकार जे क्रॉस जे और के क्रॉस के, ये सब क्या होते हैं 0। ठीक है बच्चों, तो ध्यान रखिए दो समान एकांक सदिशों का क्रॉस या सदिश गुणनफल क्या होता है 0 होता है। आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0। अब हम असमान की बात करें, देखो तो मैंने लिया आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे, तो क्या डेफिनेशन होती है कि आई कैप का परिमाण जे कैप का परिमाण साइन, आई होता है एक्स में, जे होता है वाई में, तो दोनों के मध्य कितना कोण बनेगा 90 डिग्री, और दिशा हम जो लेते हैं वो होती है दोनों के तल के लंबवत एकांक सदिश। तो आई एक्स में है, जे वाई में है, तो एक्स वाई के तल के लंबवत क्या होगा जेड, तो जेड में डायरेक्शन क्या होगी के कैप। तो यहां से आप देख रहे हैं बच्चों आई क्रॉस जे बराबर 1 1 1 के कैप, तो आई क्रॉस जे क्या हो गया के कैप। ठीक है, ध्यान रखें आप, आई क्रॉस जे क्या होता है के। अब मैं इसको अगर बदल दूं, इसका मैं सीक्वेंस चेंज कर दूं, तो जे क्रॉस आई क्या बोलोगे यहां, आप बोलोगे माइनस के कैप, जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के कैप, आई क्रॉस जे के हो गया और जे क्रॉस आई क्या होगा माइनस के कैप। इसी प्रकार सिमिलरली आप देख सकते हैं कि जे क्रॉस के ये होता है बच्चों आई कैप, जे क्रॉस के क्या होता है आई कैप, इसका हम सीक्वेंस बदल दें, यानी के क्रॉस जे तो क्या आएगा माइनस आई कैप। ठीक है, माइनस आई कैप। इसी प्रकार ही के क्रॉस आई ये क्या होगा बच्चों जे कैप, के क्रॉस आई क्या होगा जे कैप, और इसका सीक्वेंस हम बदल दें, यानी आई क्रॉस के इज इक्वल टू क्या आएगा माइनस जे कैप, माइनस जे कैप। तो के क्रॉस आई होगा जे कैप, इसको मैंने बदल दिया तो आई क्रॉस के क्या हो गया माइनस जे कैप। तो ये बातें आप ध्यान रखें कि आई क्रॉस आई 0, जे क्रॉस जे 0, के क्रॉस के 0, आई क्रॉस जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, मतलब सीक्वेंस में आप चल रहे हो आई जे के आई, के आई जे, सीक्वेंस में आप चल रहे हो तो पॉजिटिव आएगा, और सीक्वेंस उल्टा हो गया तो क्या होगा नेगेटिव। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, से सपोज करो इस तरह हम चल रहे हैं, ठीक है, ये मान लो आई है हमारा, ये मान लो हमारा जे है, और ये क्या है मान लो के, तो हम ऐसे चलेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और अगर हम इसका डायरेक्शन बदल दें, ठीक है, ये कौन सा है क्लॉकवाइज, ये क्या हो गया बच्चों क्लॉकवाइज, और हम क्लॉकवाइज ना चल के एंटी क्लॉकवाइज चले, एंटी क्लॉकवाइज, ये केवल याद रखने के लिए, तो वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव। जैसे आई क्रॉस जे के कैप पॉजिटिव, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे, अब उल्टा चले के क्रॉस जे तो नेगेटिव माइनस आई, जे क्रॉस आई माइनस के, ऐसे आई क्रॉस के
माइनस जे। तो क्लॉकवाइज चलोगे तो पॉजिटिव वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगा। तीसरा वाला आई क्रॉस जे, ये रिमेनिंग जो बचता वो आता है। चिन्ह आपको बता दिया मैंने, आई क्रॉस जे के सीक्वेंस में चल रहे हो क्लॉकवाइज तो पॉजिटिव, और एंटी क्लॉकवाइज चलोगे तो क्या आएगा, नेगेटिव। तो ये क्रॉस गुणनफल हमने देखा यूनिट वेक्टर्स के बिटवीन, एकांक सदिशों के मध्य सदिश गुणनफल हमने देखा। ओके, अब इसको बड़ा कंपोनेंट फॉर्म में और देखते हैं। घटक के रूप में भी आप देख सकते हैं। तो सदिश गुणनफल घटक के रूप में, सदिश गुणनफल घटकों के रूप में सदिश गुणनफल घटकों के रूप में सपोज करो हमें गिवन है कि वेक्टर a इज इक्वल टू ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, ये वेक्टर a हमें दिया हुआ है। ऐसे वेक्टर b इज इक्वल टू हमें दिया हुआ है bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप। ठीक है, तो अब आपको निकालना है a क्रॉस b। क्या निकालना है, a क्रॉस b। तो डायरेक्ट मैं आपको एक मैट्रिक्स, एक डिटर्मिनेशन मेथड बता रहा हूं, a क्रॉस b कैसे निकालते हैं। देखो बच्चों, एक मैट्रिक्स बनाते हैं। सबसे पहले आप लिख लो ऊपर कि i कैप, ये हो गया j कैप, और ये क्या हो गया k कैप। ठीक है, a क्रॉस b निकालने का तरीका। तो जो पहले आ रहा है, पहले आ रहा है a, तो a के कंपोनेंट लिख दो। i के नीचे i का अब जो कोफिशिएंट है वो लिखो ax, j का कोफिशिएंट ay और k का कोफिशिएंट az। यहां पहले a है तो a लिखना है। अगर यहां जो भी आएगा, अगर हमारा b होता तो मैं b के कंपोनेंट लिखता। तो i का कोफिशिएंट, j का कोफिशिएंट, k का कोफिशिएंट, यानी उसके गुणांक हमने लिख दिए। क्रॉस b, तो b के लिख दो, ये हो गया bx, ये क्या हो गया by, और ये क्या हो गया बच्चों bz। ठीक है, तो अब हमें a क्रॉस b निकालना है, a क्रॉस b। देखो बच्चों, सबसे पहले आप लिख ली आई कैप, ये पॉजिटिव है आई कैप। तो अब देखो आई कैप को आपको लिखना है, तो आप इसको भूल जाओ एक तरीके से। ठीक है, आई कैप को कोफिशिएंट लिखना है तो आप स्मॉल r बना दो। क्या बना दो, स्मॉल r। आई कैप के लिखने के लिए इसको एक तरह से आप हिडन कर लो, थोड़ा सा हाइड कर लो। तो आप स्मॉल r बनानी, इसका इससे गुणा करो माइनस इसका इससे गुणा करो, तो क्या आएगा, देखो ay bz माइनस az by। ठीक है, समझ गए, ये होता है तरीका करने का। तो i को लिखना है तो हमने i को इस तरह थोड़ा हाइड कर लिया, ऐसे बना दिया। अब ये प्लस है, अब अगला माइनस j, अब बनाओ दोबारा स्मॉल r। अब देखो j वाले को लिखना है तो आप j को हाइड कर लो, j को आप छुपा लो एक तरीके से ऐसे। तो अब देखो j को छुपाओगे तो आपके पास क्या बचेगा, ये बचेगा आपके पास ax bx और ये az और ये bz, ये तो बचेगा। तो अब बनाओगे स्मॉल r, तो क्या आएगा j के लिए, ax bz माइनस az bx, ये j की बात हो गई। अब देखो प्लस माइनस फिर प्लस, अब k की बात करेंगे तो k को हाइड कर लो। तो स्मॉल r बनाओगे तो इसको इससे गुणा करो माइनस इसको इससे गुणा करो, तो k के लिए क्या बनेगा हमारे पास, ax by माइनस ay bx। तो ये बच्चों बहुत ही सिंपल तरीका मैंने आपको बता दिया a क्रॉस b निकालने का, एक मैट्रिक्स मेथड। ठीक है, इससे आगे गलती नहीं होगी इसमें आगे बिल्कुल भी। तो ये हमारा है सदिश गुणनफल या क्रॉस गुणनफल। क्लियर,
तो बच्चों इसके हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे जब आगे के टॉपिक आप पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर होता है। क्या होता है? ओमेगा क्रॉस आर। v होता है वेग, ओमेगा होता है कोणीय वेग। ठीक है, v को तो क्या बोलते हैं? रेखीय वेग बोलते हैं, जो रेखीय गति होती है उसके लिए। ओमेगा को बोलते हैं कोणीय वेग, एंगुलर वेलोसिटी, कोणीय वेग। आर घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी होती है। ठीक है, तो ऐसे ही आप काफी एग्जांपल ले सकते हैं। जैसे ये बड़ा कोण टाउ इज इक्वल टू क्या होता है? आर क्रॉस एफ। ठीक है, पढ़ेंगे सब इनको। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। ऐसे कोणीय संवेग एंगुलर मोमेंटम होता है आर क्रॉस पी, आर क्रॉस पी। ऐसे और भी काफी एग्जांपल हम पढ़ेंगे वेक्टर प्रोडक्ट में। तो आज के लिए इतना ही। बताना आपको कैसा लगा, समझ में आया नहीं आया, कुछ प्रॉब्लम आया तो कमेंट करके बताएं आप। ठीक है, नेक्स्ट अगली वीडियो में। थैंक यू।